नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम आपके अध्याय 9 का अगला पार्ट यानी एंजाइम्स का अगला पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है। एंजाइम में एक पार्ट जो है प्रोटीन का होता है और एक अप्रोटीन का होता है, और कुछ एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन पर पूरी तरह से प्रोटीन के प्रकृति के होते हैं। ये बात हमने पिछले वाले वीडियो में की थी, और पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम होते हैं उसमें जो अप्रोटीन पार्ट है वो प्रोस्थेटिक समूह होता है, सहकारक होता है और सक्रियक के रूप में भी होता है। तो आज जो है हम अपना चैप्टर शुरू करने से पहले जो पिछली बार हमने आपको असाइनमेंट के 2 प्रश्न दिए थे, ज़रा एक नज़र उन पे डाल लेते हैं। सहकारक किसे कहते हैं? तो एंजाइम संरचना के अंतर्गत जो अप्रोटीन भाग होता है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी, जैसे कि आयरन है, वो क्या कहलाते हैं? सहकारक कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न था होलो एंजाइम के प्रोटीन से निर्मित भाग को क्या कहते हैं? तो होलो एंजाइम से जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एपो एंजाइम कहलाता है ना। और उसमें वो भी बताया था मैंने आपको कि कुछ सक्रियक पार्ट होते हैं ना, सक्रिय भाग होते हैं जिसमें आकर के और अभिकारक जो है वो क्रिया करता है। तो आज हम बात करेंगे अपने एंजाइम के विशिष्ट गुणों के बारे में कि एंजाइम के विशिष्ट गुण कौन कौन से होते हैं। सभी एंजाइम्स जो हैं वो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन उनका वितरण जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि जो श्वसन में पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वसन के जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो होते हैं वो आपके क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। एंजाइम्स को जो है वो अलग भी किया जा सकता है उनकी उत्प्रेरक क्षमता को ख़त्म किए बिना, ठीक है। और अब इनके विशिष्ट गुणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है आपका प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये पूरा एक आपका चार्ट बना हुआ है, इसमें है ना, गुण दे रखे हैं। प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, कुछ विशिष्टता लिए हुए होते हैं जिनमें से निरपेक्ष विशिष्टता, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता, त्रिविम विशिष्टता, वृहद आकार के होते हैं। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में काम कर सकते हैं। एंजाइम इष्टता और एंजाइम संदमन या निरोधन। अब इन सारे जो इनके गुण हैं इनको एक एक करके हम देखते हैं कि ये किस तरह से कार्य करते हैं। प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ये हम शुरू से आपको बता ही रहे हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। सुमिनर ने बताया था ये वाली बात। और लेकिन सभी जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है ना। एंजाइम्स तो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। एंजाइमों में जो है अप्रोटीन पार्ट पाया जाता है जो कि कार्बनिक भी होता है और अकार्बनिक भी होता है। फिर कोलाइडी प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो कोलाइडी प्रकृति का होने से जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एरिया बढ़ जाता है और इसको अपनी जो रासायनिक अभिक्रियाएं करने के लिए ज़्यादा जो है एरिया मिल जाता है ना। ये देखिए सतह क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कैसी हो जाती हैं? तीव्र गति से होने लग जाती हैं। फिर बात थी हमारी विशिष्टता की। अब यहाँ पर जब हम विशिष्ट की बात करते हैं तो सामान्यतः एक एंजाइम किसी एक क्रिया के लिए विशिष्ट होता है ना, किसी एक क्रिया के लिए विशिष्ट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक जो भिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को वो प्रेरित करते हैं। ये बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर एक क्रिया के लिए जो है एक एंजाइम विशिष्ट होता है। और इसमें भी अब क्या है, जैसे निरपेक्ष विशिष्टता क्या होती है, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता और त्रिविम विशिष्टता क्या है, इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। निरपेक्ष विशिष्टता की हम जब बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि जब एक क्रिया कारक जो है ना, एक रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। जैसे कि यूरिएज द्वारा केवल विशिष्ट यूरिया का जल अपघटन होता है ना। यूरिएज और कोई काम नहीं करेगा, ये केवल यही कार्य करेगा। तो ये विशिष्ट हो गया, निरपेक्ष विशिष्टता हो गई है इसकी। समूह विशिष्टता में क्या होता है, पूरे समूह को है ना, वो एक एंजाइम उस विशिष्ट वाले के लिए, जैसे हेक्सा है, ये आप देखिए हेक्साकाइनेज है ना। ये हेक्साकाइनेज क्या करता है, हेक्सोज जो शर्करा होती है ना वो जहाँ पे भी होगी उसके लिए ये कार्य करेगा। तो पूरे समूह में ये कार्य करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको समूह विशिष्टता कहते हैं। बंध विशिष्टता, तो जैसे आपको ध्यान होगा कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक साइड 3' और एक साइड 5' है ना, पिरामिडीन क्षारक होते हैं। तो ये पर्टिकुलरली 3' पर ही कार्य करते हैं,
एक पर्टिकुलर, जैसे ये कौन सा वाला, फास्फोडाइएस्टर है ना, बंध का जल अपघटन होता है 3' सिरे पर, ठीक है। तो ये राइबोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पिरामिडीन क्षारक के 3' सिरे पर फास्फोडाइएस्टर बंध का जल अपघटन होता है। ये एक पर्टिकुलर बंध पर होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बंध विशिष्टता कहा गया है इसको। इसी तरह से त्रिविम विशिष्टता जो है, इसमें क्या होता है, त्रिविम समावायु पर ही ये क्रियाशील होते हैं। जैसे यहाँ पर अमीनो अम्ल का ऑक्सीडेज L3 है ना, L अमीनो एसिड्स में होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, लेकिन जो D वाला है ना, D अमीनो अम्ल पर होने वाली अभिक्रियाओं के प्रति ये उदासीन रहेंगे। तो पर्टिकुलरली जो एक त्रिविम है उसके ऊपर ये कार्य करेगा, दूसरे पे कार्य नहीं करेगा। वृहद आकार के होते हैं, तो प्रोटीन्स जो होते हैं ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, इसीलिए इनका एक छोटा सा पार्ट भी जो है वो जल्दी से उत्प्रेरित कर देता है किसी भी क्रिया को। अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यम में कार्य करते हैं। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे टाइलिन है वो शुरू होता है अम्लीय माध्यम से, जैसे पेट में जाते हैं पेप्सिन, ठीक है, वो अम्लीय माध्यम में काम करता है। लेकिन जो हमारे अग्नाशय में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में कार्य करते हैं, ठीक है। और साथ ही एंजाइम्स जो है इष्टता, अविशेष अवस्थाओं में क्या करते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एंजाइम इष्टता, ठीक है, एंजाइम इष्टता बोलते हैं। जैसे कि तापमान पर, विशेष पीएच पर, वैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। फिर एंजाइम संदमन या निरोधन, तो अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि एंजाइम जो है कि क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, यही वाली बात कर रहे थे अपन। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो क्रिया की गति को रोक देते हैं या कम कर देते हैं। यह उत्क्रमणीय या तथा अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम्स के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, साथ में अप्रोटीन भी होते हैं, ठीक है, कोलाइडी होते हैं सॉरी। तो इनकी जो विशिष्टताएं हैं उनके बारे में भी पढ़ा कि एक प्रोटीन एक ही क्रिया को करता है ना, एक प्रोटीन जो है समूह में भी करता है, बंध एक पर्टिकुलर बंध पर करता है, एक जो त्रिविम जो है त्रिविम संरचना पर ये कार्य करते हैं, है ना, अम्लीय प्रकृति में भी कार्य करते हैं, क्षारीय प्रकृति में भी ये कार्य करते हैं। तो ये सारे जो हैं प्रोटीन के हमारे गुण थे, और मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने कॉपी में नोट्स बना लिए होंगे इसके, है ना। और अब 2 असाइनमेंट के प्रश्न। एंजाइम, सभी एंजाइम्स किस प्रकृति के होते हैं, और वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहलाते, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या थोड़ा गलत हो गया था, क्या कहलाते हैं। तो ये 2 प्रश्न हैं आपके पास। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा और आप इनके आंसर जल्दी से लिख लेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एंजाइम के अगले भाग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।